Hello friends, I'm Captain Milind. I have almost 32 years of flying experience. And पिछला वीडियो के बाद मुझे काफ़ी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कोलीग्स के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप एक ट्रैवल गाइडलाइंस पे एयरलाइन पैसेंजर्स के लिए बनाते हो. एंड ऑल्सो दे हैड लॉट ऑफ इनहिबिशंस की हाउ सेफ इज़ इट टू फ्लाई इन टूडेज कंडीशन, इन द कोविड कंडीशन. सो लेट्स गो थ्रू इट कि क्या हुआ. तो मैंने एक छोटा वीडियो बना रखा है. तो हम स्टार्ट करेंगे. विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लाइट विच वी आर गोइंग टू अंडरटेक मे बी फ्रॉम अ T3 दिल्ली टू अ प्लेस लाइक बैंगलोर और चेन्नई. तकरीबन 2 से 2.5 से पौने 3 घंटे की फ्लाइट होगी आपकी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सी एट होम बिफोर ट्रैवल वी मस्ट हैव अ कोविड एक सेल्फ आइटम हमारे पास होने चाहिए. सबसे पहले एक हमारे पास बढ़िया सा सैनिटाइज़र होना चाहिए जो हम इस्तेमाल करें सैनिटाइज करने के लिए. दूसरा हमारे पास मास्क होनी चाहिए, या तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क. एक फेस शील्ड होना चाहिए जो कि मुझे ड्रॉपलेट से प्रोटेक्ट करता है अगल बगल पैसेंजर्स के और जिसके भी. अदरवाइज अगर मेरे पास कोई एक आई शील्ड गॉगल्स करके हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के. एंड पीपल हु वांट टू बी वेरी सेफ they can use these kind of goggles which can be put over and above the reading glasses also. साथ के साथ अगर जो कॉफ़ी और चाय के शौकीन हैं they may have this kind of a cup which has a inner lip which doesn't allow the outside contact with the mouth. इन सब चीज़ों से लैस होने के बाद I am ready for my journey. तो सबसे पहले अगर मुझे मेरी जर्नी कल है तो मैं आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लूँगा, अपनी ID प्रूफ को डाउनलोड करके रेडी कर लेंगे. नेक्स्ट डे जब मुझे ट्रैवल करना है उस दिन उसके पहले ही आजकल वेब चेक इन मैंडेटरी हो गया है और सेल्फ असेसमेंट का एक मेडिकल फॉर्म होता है वो भी ऑनलाइन भरा जा सकता है. अदरवाइज काउंटर पे जाके भरते हैं जिसमें कि मैं कोविड फ्री हूँ वो लिखने की ज़रूरत होती है. तो वेब चेक इन आजकल एयरलाइंस आर अलाउइंग यू फ्रॉम एज अर्ली एज 90 आवर्स टू 70 आवर्स बिफोर द फ्लाइट एंड एज लेट एज 1 आवर बिफोर द फ्लाइट. तो तकरीबन 1 घंटा पहले भी आप वेब चेक इन कर सकते हैं और तकरीबन 90 घंटे ऑलमोस्ट 3 दिन पहले भी आप वेब चेक इन कर सकते हैं. तो वेब चेक इन करना आवश्यक है, वो कर लें आप लाइन पे जाके, जिस भी एयरलाइन का उसको देख के आप कर सकते हो. उसके बाद बुक अ टैक्सी. इसमें याद रखें आप बोर्डिंग पास भी अपना डाउनलोड करके और अगर उसकी फोटोग्राफ लेनी है तो लेके रख लें जिससे कि आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, ईजी हो जाता है. बुक अ टैक्सी आजकल पार्टीशन टैक्सी आ रही है. अगर वैसे हो जाए, अगर बाई चांस आपकी बात होती है तो उनसे पूछ लें. अगर पार्टीशन है तो बेटर है. इससे क्या होता है, ड्राइवर और आपके बीच में एक बैरियर होती है तो उसके उनके से वायरस आप में नहीं आएगी, आपसे वायरस उनको नहीं आएगी, दोनों की सेफ्टी अच्छी होती है. एंड चूँकि आजकल काफ़ी कम चल रही हैं टैक्सीज तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. तो थोड़ा बिफोर टाइम आप अपने टैक्सी को बुला लें जिससे कि समय रहते हुए आप पहुँच जाइएगा. अब घर छोड़ने की बात आ रही है. सो वंस वी आर लीविंग द हाउस कैरी अ बिट ऑफ टिश्यू पेपर अलॉन्ग विथ यू. अगर आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं है. अदरवाइज अगर हाथ साफ खुला रखते हैं तो टिश्यू पेपर से आप अपने दरवाजों को बंद कर सकते हैं, लिफ्ट में यूज़ कर सकते हैं. एंड इवन ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ द टैक्सी ऑल्सो यू कैन यूज़ इट. वंस इनसाइड द टैक्सी आराम से अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज करें अपने अच्छे से. अगर ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स के साथ भी आप ऊपर में सैनिटाइज कर सकते हैं बिकॉज आपका ग्लव साफ हो जाएगा. एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट, आपकी थोड़ी जर्नी टाइम है ऑलमोस्ट 25 मिनट्स टू 1 hour 30, डिपेंड करती है कौन सी सिटी में आप हो. इसको यूटिलाइज करें. तो सबसे पहले अपने आरोग्य सेतु को सेल्फ असेस कर लें. अगर आप नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू आर एंटरिंग द एयरपोर्ट दे आस्क यू टू शो यू द आरोग्य सेतु ऐप. वो ग्रीन नहीं दिखाएगा, वो कहेगा सेल्फ असेस. अब उस वक्त अगर आप ट्राई करना शुरू करेंगे सेल्फ असेस करने का, प्लस अगर सिग्नल वीक हुई तो देरी आने लगती है. इससे परेशानी आपको, आपके पीछे वाले पैसेंजर्स को और इरिटेशन इवन फॉर द पर्सन हु इज डूइंग द चेक उनके लिए भी हो जाएगी. तो आप आरोग्य सेतु इस टाइम पे सेल्फ असेस करके ग्रीन कर लें और साथ के साथ अपनी बोर्डिंग पास और ID प्रूफ की स्क्रीनशॉट रेडी करके रख लें सो दैट ऑन द कॉल ऑफ इट यू कैन स्ट्रेट अवे गेट इट आउट. अब आप पहुंच गए एयरपोर्ट पहुंचे, आप टैक्सी से उतरे, टेक अ डीप ब्रेथ, डोंट हरी अप. अपना देखें, मेरे पास मेरा फेस मास्क लगा हुआ है, फेस शील्ड अगर लगा है तो लगा है, ग्लव्स पहना हो तो पहना हो, सब कुछ असेस कर लीजिए. एक डीप ब्रेथ लेके सब कुछ ठीक है. अगर लगेज का जहाँ तक सवाल है, इफ़ यू कैन हैंडल योर सेल्फ नथिंग लाइक इट. अदरवाइज ट्रॉलीज भी वहाँ अवेलेबल है एंड आजकल ये ट्रॉलीज सैनिटाइज होके आते हैं. सो वन ऑफ यू कैन गो फेच द ट्रॉली एंड ट्रॉली के साथ आप मूव कर सकते हैं. अनलाइक पहले
आजकल सबसे पहले बैगेज चेक होता है। सो एक बैगेज की स्क्रीनिंग होगी, बेसिक स्क्रीनिंग होती है एक, उसके थ्रू जाने के बाद फिर आप आते हो CISF के सामने। पहला चेक जो होता है जो आइडेंटिटी चेक होती है। सो आइडेंटिटी CISF की जो चेक होती है उसमें आप एक स्क्रीन गार्ड के पीछे CISF के जवान होते हैं और आप इधर होते हो। आपको अपना मास्क नीचे करके अपना चेहरा दिखाना है while you are showing him the ID proof. Next is the Arogya check. So there's a rep of the airport who's standing there, who checks you for your temperature. Either टेम्पल पे करेंगे या रिस्ट पे करेंगे और साथ में आपके आरोग्य सेतु ग्रीन दिखेंगे। उसके बाद आप जाते हो अंदर। अब आपकी बारी आती है बोर्डिंग पास की प्रिंट आउट लेने के लिए। सो यू वॉक टू द कियोस्क ऑफ द एयरलाइन, जो भी आपकी एयरलाइन है बोर्ड पे देख के आप अपना पता है ABC जिस रो में है वहाँ जाके, वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है पहले बार से। अभी एक प्लास्टिक शील्ड लगी होती है बिटवीन द एयरलाइन रेप एंड आपके बीच में। और अगर आप मोबाइल देते हो उनको टू प्रिंट द बोर्डिंग पास, वंस यू गेट द मोबाइल बैग, डू रिमेंबर टू disinfect it with the sanitizer that you're carrying and then walk to the security check बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं है। बट द सिक्योरिटी गार्ड विल बी वेल ड्रेस्ड, ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जो छोटी मोटी सामान है जैसे मोबाइल हो गया या बेल्ट हो गया या पेन, ये चश्मा, ये अगर निकाल के रखना है, आई वुड सजेस्ट अगर आप ट्रे को छोड़ के अगर अपने इस बैग में रख लें, आपके पास बैग है टांगने के लिए या यू आर कैरिंग अ कैरी बैग काइंड ऑफ अ थिंग, पुट इट इनसाइड, इट इज बेटर बिकॉज यू विल नॉट नीड टू अगेन सैनिटाइज इट। अगर बाई चांस आप ट्रे में रखते हैं आफ्टर क्रॉसिंग दिस सिक्योरिटी, नाउ यू सैनिटाइज इट, टेक अगेन अ ब्रीथ। वहाँ पे ऑटो सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं अच्छे प्लेसेस लाइक हैदराबाद एंड ऑल। यू विल फाइंड कि आप हाथ लगाएंगे इवन दिल्ली में तो अपने आप उसमें से सैनिटाइजर निकलता है। आप फिर से अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, डोंट लेट योर गार्ड डाउन। अब हमें बोर्डिंग गेट पे जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस वक्त सोचते हैं थोड़ा टाइम है, मैं आराम करता हूँ और आराम से निकलूंगा। ध्यान रहे T3 जैसी जगह पे बहुत दूर दूर पे गेट हो सकता है। बोर्डिंग गेट जाना है T3 places like T3, the boarding gate can be as far as 800 to 900 meters, which may entail almost 10 से 15 मिनट का वॉक हो सकता है। इमेजिन कीजिए आपके पास लगेज होगा, हो सकता है बच्चे होंगे, हो सकता है गोद में बच्चा होगा, आप थक जाओगे, टाइम भी काफ़ी लगेगा, टेंशन हो जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप जाके बोर्डिंग गेट पहुंच जाए, आइडेंटिफाई इट एंड रीच द बोर्डिंग गेट। वंस यू रीच द बोर्डिंग गेट, लुक अराउंड, फाइंड अ नाइस प्लेस, खाली जगह इस्तेमाल करें जो कि जहाँ क्राउड्स नहीं हो, आराम से वहाँ सीट लेके बैठे, मास्क हटाएं एंड दिस इज़ द टाइम टू रिलैक्स। अब आप अगर अपना खाना पैक करके लाए हो तो उसको यूज़ कीजिए, या अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हो तो निकालो, आराम से कॉफ़ी पीजिए, बिकॉज अभी आपके पास 2.5 से 3 घंटे की फ्लाइंग जर्नी बची है, आधा से 1 घंटा बचा अभी बोर्डिंग में, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा और। सो टोटल विल बी ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स। अभी भी 4 से 5 घंटे तो डेफिनेटली बचे हुए हैं, आपको भूख लगेगी। सो आप अपना खाना वगैरह खा लो। दी अदर रिक्वायरमेंट में भी द टॉयलेट यूज़, तो आप टॉयलेट यूज़ कीजिए। यूज़ अ टॉयलेट विच इज़ फर्दर अवे और अवे फ्रॉम द क्राउड। आप जैसे एंटर करते हैं वहाँ पे काफ़ी स्टाफ वगैरह भी यूज़ करते हैं, लॉट ऑफ पीपल यूज़ इट जैसे सिक्योरिटी के ऑफ। सो बेटर इज इफ़ योर बोर्डिंग गेट इज़ फार ऑफ, अ टॉयलेट क्लोज टू दैट प्लेस विल बी आइसोलेटेड वन, वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ कम लोग हैं। अगर आपकी बोर्डिंग गेट नज़दीक है, यू माइट एज वेल मूव अराउंड एंड मूव टू अ प्लेस जहाँ की कम लोग हो, वो वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें, सो बेटर रहेगा। ऑल्सो इफ़ यू गोइंग टू यूज़ दी टॉयलेट सीट, पी स्प्रे करके एक एंटीबैक्टीरियल स्प्रे आता है, दैट इज़ वेरी नाइस, मस्ट यूज़ इट। अब आप खा पी के तैयार हो गए हैं, बोर्डिंग अनाउंस होगी। जब बोर्डिंग अनाउंस होती है तो एयरलाइन वालों ने आपके लिए एक कोविड की किट रखी हुई है, जिसके अंदर एक मास्क होता है, सैनिटाइजर होता है और फेस शील्ड होता है। ये आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, या अपना खुद का यूज़ करते हैं वो भी करें। इसके बाद आपको बस या एरोब्रिज जाने के तरीका है। दोनों प्लेसेस पे थोड़ी अभी रिस्क बची हुई है। सो उसके लिए क्या करेंगे, अगर एरोब्रिज पे आप जा रहे हो, बस में तो सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट्स बने हैं, यू जस्ट फॉलो दैट। एरोब्रिज पे ध्यान रखें, क्लोज टू दी बोर्डिंग जो डोर होता है एयरप्लेन का, वहाँ काफ़ी क्राउडिंग हो जाती है। इफ़ यू सी वहाँ क्राउडिंग है, आप इधर ही रुक जाएं, वेट कर लें, लेट द क्राउड डिस्पर्स एंड देन यू मूव इनसाइड। आफ्टर दैट कम इनसाइड द एयरक्राफ्ट, टेक योर सीट एंड बी सीटेड, पुट योर लगेज सेफली। सबसे पहला काम, अपना जो लूवर्स होता है, जो एयर कंडीशनिंग डक्ट होती है, उसको लो पे कर लें। इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। वंस द बोर्डिंग इज कंप्लीट, लुक अराउंड एंड देखिए कि कहीं खाली रोज कुछ पड़े हैं सीट के। अगर पड़े हैं तो पोलाइटली इफ़ यू आस्क द केबिन क्रू, आई एम श्योर दे विल बी ऑब्लाइजिंग यू, और आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इट विल बी सेफर देन नॉर्मल। इसके बाद अब जब जर्नी स्टार्ट होती है तो एयर में याद रखना है, टॉयलेट, फ्रंट टॉयलेट इज नॉट अलाउड, वी हैव टू यूज द रियर टॉयलेट।
एंड टॉयलेट में अगर आप सीट यूज़ कर रहे हो तो आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस पी स्प्रे, वो करना है। खाना नहीं मिलेगा, इट इज़ एज पर रेगुलेशंस। पानी ज़रूर देंगे वो। सो अगर आप पानी लेते हो तो पानी का बॉटल का कांटेक्ट आप अपने लिप्स से न रखें, डायरेक्ट वाटर रखें तो अच्छा है, या आप घर से खुद का बॉटल अगर पानी लेके चल रहे हैं तो वो एक अच्छा। इसके बाद अब जर्नी एंजॉय करें आप, टेंशन न लें। एयर की बातें मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, हाउ सेफ इट इज़ इनसाइड। बट वंस द जर्नी फिनिशेस, डोंट बी इन अ हरी टू गेट अप, टेक योर टाइम। रो वाइज डिबोर्डिंग होती है, पहले फ्रंट रोज को रिपोर्ट करेंगे, फिर मिडिल, फिर लास्ट में। अकॉर्डिंगली आप गेटअप करें, वो उठें आराम से। टेक योर टाइम एंड डोंट ड्रॉप योर गार्ड। एज यू कम आउट, अगेन एरो ब्रिज पे क्राउडिंग होती है, थोड़ी अवॉइड करें। एंड टॉयलेट के लिए सेम रूल्स अप्लाई, डोंट यूज इट इमीडिएटली आफ्टर बिकॉज लॉट ऑफ पैसेंजर्स विल बी यूजिंग इट। सो बेटर इज कि थोड़ी दूर की आइसोलेटेड टॉयलेट यूज़ करें। अपने लगेज उठाएं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देयर इज अ मैंडेटरी थर्मल कैमरा चेक एट द एंड ऑफ द एग्जिट। तो एग्जिट पे आप देखोगे एक कैमरा लगा होगा एंड देयर विल बी अ पर्सन बिहाइंड। आपको अपना फेस शील्ड हटाना पड़ेगा। वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस थर्मल कैमरा, नाउ योर जर्नी इज कंप्लीट, यू कैन रियली एंजॉय योरसेल्फ। एक्सेप्ट थोड़ी अपनी टैक्सी पे फिर से अपनी ध्यान रखें, सैनिटाइज योरसेल्फ रेगुलरली व्हाइल यू रीच योर डेस्टिनेशन। ये तो बात हुई एयर में। अब एयर की हम वो देखते हैं कि एयर के अंदर हाउ सेफ इज इट। इट्स एक्चुअली वेरी सेफ, आई विल टेल यू हाउ। एंड in fact it is as safe, a passenger is as safe as for the a patient inside the ICU. Okay friends, अब हम देखते हैं कि Boeing 737 and Airbus 320 में एयरफ्लो कैसे चलते हैं। So they have a HEPA filter. HEPA means high efficiency particulate air filter. ये फिल्टर is supposed to catch 0.3 to 0.1 माइक्रॉन के पार्टिकल्स पकड़ लेते हैं। एक माइक्रॉन जो होता है 1/10⁶, दैट इज 1 millionth ऑफ अ मीटर, उतना छोटा पार्टिकल भी ये फिल्टर जो है ट्रैप कर लेता है। ऊपर से हवा आती है केबिन के अंदर और वो फ्लो करती है, ऊपर से प्रेशर, नीचे से सक्शन होता है फ्लोर में, और ये फ्लोर से सक होके फिल्टर में जाती है एंड इट गेट्स फिल्टर्ड एंड देन इट कम्स थ्रू। अगर आप देखेंगे दूसरे डायग्राम में तो ऊपर छत से हवा आ रही है और आपके शरीर से होते हुए इट इज सक्ड टू द फ्लोर and then goes through the HEPA filter and comes back again. Now this HEPA filter is supposed to trap almost 99.97% of the particles. एक N95 मास्क जो हम पहनते हैं वो 95% पार्टिकल्स पकड़ता है। ये उससे कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है ये आप देख सकते हो। इनफैक्ट कईयों का ये मानना है कि जो HEPA फिल्टर के थ्रू जो एयर आती है, रिसाइकल्ड एयर, इज इवन बेटर देन दी फ्रेश एयर एज फार एज पार्टिकुलेट इज कंसर्न्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस सेफ्टी वाइज। क्या हम आगे वाले पैसेंजर्स से सेफ हैं? जैसे होता है उन्होंने सांस छोड़ी, उनका अगर इन्फेक्शन है तो क्या हमें ट्रांसफर होगा? अब ध्यान से देखेंगे तो एयर जो है सीलिंग से डायरेक्टली फ्लोर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि दिस इज नॉट मूविंग फ्रॉम फ्रंट टू रियर और रियर टू फ्रंट की मिक्सिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जिस रो में बैठे हैं, आगे वाले पैसेंजर्स से मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझसे पीछे वाले पैसेंजर्स को खतरा नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो ये परफेक्टली सेफ है एज फार एज द पैसेंजर इज कंसर्न फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक। देयर इज नो फ्रंट एंड बैक फ्लो। सिमिलरली अब देखते हैं लेफ्ट एंड राइट। मान लीजिए आप बीच में बैठे हैं तो राइट वाले और लेफ्ट वाले से क्या होगा? तो चूंकि ये हवा आ रही है, ये सीधे नीचे चली जा रही है, इनकी हवा आपसे मिक्स नहीं होगी। सिमिलरली आपके राइट बैठे हुए पैसेंजर से भी आपकी हवा मिक्स नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि लूवर्स जो एयर कंडीशनिंग डक्ट होते हैं उसको लो कर लें, जिससे कि ये मिक्सिंग ऑफ एयर इज मिनिमल। प्लस आप अपना इसीलिए ध्यान रखें, कोविड के प्रोटेक्शंस, मास्क, फेस शील्ड वगैरह आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो 100 बात की एक बात हम ये कह सकते हैं कि दीज एयर फिल्टर्ड केबिन आर वेरी वेरी सेफ। इनफैक्ट जो HEPA फिल्टर्स है ये वही फिल्टर्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स में और ऑपरेशन थिएटर्स में लगते हैं। सो अ पैसेंजर इन द एयरक्राफ्ट इज एज सेफ एज अ पेशेंट और अ डॉक्टर इनसाइड द हॉस्पिटल, इनफैक्ट इनसाइड द ICU एंड द ऑपरेशन थिएटर। ऑल्सो एक और बात आपको बतानी थी कि ये एयर भी रिन्यू होती रहती है, इट डजंट रिसाइकल ऑल द टाइम। हर एक 2 से 3 मिनट में ये एयर जो है पूरी केबिन की चेंज हो जाती है और फ्रेश एयर आ जाती है। तो कहने का अर्थात 20 से 25 बार ये तकरीबन 1 मिनट में, करेक्शन 1 घंटे में ये पूरी हवा फ्रेशन अप हो जाती है। सो सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। फिल्टर की एक और ख़ास बात है इसकी इंटीग्रिटी। अगर बाई चांस मेंटेनेंस में टाइम लग गया या इसकी लाइफ से ज़्यादा तक भी इसको इस्तेमाल करते रहे तो भी इसकी इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है द क्वालिटी ऑफ एयर इज मेंटेन्ड, हाउएवर द फ्लो ऑफ एयर विल रिड्यूस।
इसका अर्थात ये हुआ जैसे घर के अंदर मान लीजिए आप पानी का फ़िल्टर इस्तेमाल कर रहे हो और उसका फ़िल्टर काफ़ी दिन तक सफाई नहीं किए हों, तो क्या होगा? फ़िल्टर से पानी कम आएगा मगर पानी शुद्ध आएगा. The quality of water or the quality of the air coming through the filter will still be good and it will be efficient. However, the flow will reduce. इससे भी एक तरीका पता चलेगा मेंटेनेंस वालों को कि मेंटेनेंस की आवश्यकता आ चुकी है. एक और बात मैं बोलना भूल गया था. प्रेग्नेंट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन्स, प्लीज डू नॉट ट्रैवल इन दिस कोविड टाइम्स. प्लीज टेक मेडिकल एडवाइस बिफोर ट्रैवलिंग. ऑल्सो आप अपने अपने स्टेट में जहां भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उनकी गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं कोविड की एंड क्वारंटीन की. वो चेक करना आवश्यक है. वो चेक करें, उसके बाद ही आप मूव करें. सो थैंक यू वेरी मच ऑल योर फ्रेंड्स. वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें. अगर कोई डाउट्स हो, कमेंट्स हो, ऑल्सो डू इट. आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग दीज क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव एंड इट हेल्प्स अस क्लैरिफाई मैनी डाउट्स फॉर द अदर व्यूअर्स ऑल्सो. सो अब ख़त्म करते हैं. थैंक यू. शबा खैर. गुड नाइट. बाय बाय.